हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 8 जो कि है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, मानव का पूंजी के रूप में निर्माण, इसका हम हिंदी मीनिंग समझते हैं कि कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। हमारी कोई भी पूंजी, जैसे कि हमारी ज़मीन हो गई, प्लाट हो गया, हमारी दुकान हो गई, या प्रोडक्शन यूनिट हो गई, या पैसा हो गया, ये सब हमारी क्या है, कैपिटल है, मशीनरी हो गई। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में। ह्यूमन मतलब मनुष्य, कैपिटल मतलब पूंजी, और फॉर्मेशन मतलब निर्माण। जब मनुष्य का, इंसान का किसी पूंजी के रूप में यूज होने लगे, पूंजी से मतलब उसका किसी रिसोर्स की तरह हम इस्तेमाल करने लगे। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर पढ़ने लिखने के बाद कोई टीचर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, तो वो हमारे लिए क्या बन जाती है, कैपिटल बन जाती है, एक तरह की पूंजी। और ऐसा ही जो देश के काम आता है, वो देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देता है। तो इस तरीके से हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के तहत वो बंदा आ जाता है, यानी वो उस देश की जीडीपी को बढ़ाएगा, उस देश की इकोनॉमी को अच्छा करेगा। तो मनुष्य जब किसी ये समझ लीजिए किसी यूज़ में आने लगे, किसी काम को करने लगे, या देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने लगे, तो समझ लीजिए उसका कैपिटल के तौर पर, कैपिटल फॉर्मेशन के तौर पर उसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। और उस व्यक्ति को हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के तहत ला सकते हैं। वो हमारा मनुष्य जो है वो उसका पूंजी के रूप में हम इस्तेमाल करने लगे, यानी उसका निर्माण हो गया है। चलिए आगे समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल आपने पहले पढ़ी है। देखिए, ऑल दोज इनपुट्स विच आर रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन सच एज प्लांट, रॉ मटेरियल, मशीनरी एक्सेट्रा। फिजिकल कैपिटल उनको कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल नहीं, यहाँ पर फिजिकल कैपिटल पढ़ रहे हैं हम। फिजिकल कैपिटल उन सब चीज़ों को कहते हैं जो किसी वस्तु के प्रोडक्शन की प्रक्रिया में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके प्लांट हो गए, पेड़ पौधे हो गए, रॉ मटेरियल कच्चा माल हो गया, और मशीनरी हो गई। यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं और जो प्रोडक्शन में यूज हो रही हैं, वो फिजिकल कैपिटल कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि आप किसी फैक्ट्री में अगर कोई आप कपड़ा बना रहे हैं, तो उसमें जो भी कॉटन है, जो आपका जो कपास है, वो एज ए रॉ मटेरियल वर्क हो रहा है, तो वो फिजिकल कैपिटल हो गया। आपका जो उसमें जो मशीनरी लगी हुई है, वो भी फिजिकल कैपिटल हो गई। जो आपकी जो प्रोडक्शन यूनिट है, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी फिजिकल कैपिटल हो गया। लेकिन अब बात करते हैं उस मशीन पर अगर कोई बंदा काम कर रहा है, अगर उस मशीन पर कोई कपड़ा बना रहा है कोई इंसान, तो वो क्या हुआ, वो फिजिकल कैपिटल नहीं हुआ, वो हुआ ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल की। इट रेफर्स टू द नॉलेज, स्किल एंड एफिशिएंसी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इन एन इकोनॉमी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए, ह्यूमन कैपिटल यानी मनुष्य को पूंजी के रूप में हम कैसे कह सकते हैं। इट रेफर्स टू द नॉलेज, स्किल एंड एफिशिएंसी ऑफ ए ह्यूमन। ह्यूमन कैपिटल जो है इस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि जब किसी मनुष्य के अंदर नॉलेज आ जाए, उसको किसी बात का ज्ञान हो, उसके अंदर कोई स्किल आ जाए, कोई क्षमता आ जाए, एफिशिएंसी आ जाए, ठीक है, कोई टैलेंट हो, तब और उसका इस्तेमाल इन एन इकोनॉमी, किसी अर्थव्यवस्था में होने लगे एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर समय पर जब किसी मनुष्य का इस्तेमाल, उसकी नॉलेज, उसके ज्ञान, उसकी स्किल, उसकी एफिशिएंसी, उसकी कार्य क्षमता का इस्तेमाल होने लगे, तो वो क्या कहलाती है, वो ह्यूमन कैपिटल कहलाती है। जैसे कि अब एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ लिख कर अगर कोई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, तो वो अपनी सेवाएं दे रहा है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर जिस पर वो अपनी नॉलेज, स्किल और एफिशिएंसी से देश की सेवा कर रहा है, इकोनॉमी को रन करा रहा है, तो वो क्या है, उस टाइम पर ह्यूमन कैपिटल है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। देखिए, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन हु हैव द स्किल, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। देखिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानव पूंजी निर्माण, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत ऐसे लोगों की संख्या में वृद्धि करना है, इंक्रीज़ करना है, ऐसे लोगों को जिनके अंदर स्किल हो, एजुकेशन हो, जो पढ़े लिखे हों, और जिनको एक्सपीरियंस भी हो, ऐसे लोगों का निर्माण करना है कि जो आगे चल कर के किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी अर्थव्यवस्था में पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी और अर्थव्यवस्था का इकोनॉमिक, आर्थिक और पॉलिटिकल, राजनीतिक दोनों तरीके से विकास कर सके। ठीक है, यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है ऐसे लोगों की संख्या में वृद्धि करना जो स्किलफुल हों, एजुकेटेड हों और एक्सपीरियंस हो, और जो हमारी इकोनॉमी में
आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक तौर पर और पॉलिटिकल तौर पर, राजनीतिक तौर पर उसका डेवलपमेंट, उसका विकास कर सकें। तो ये कहलाता है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। चलिए अब बात करते हैं सोर्सेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए ये पूंजी निर्माण के सोर्स का क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। देखिए सबसे पहला है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। हम कैसे ह्यूमन कैपिटल का निर्माण करते हैं? सबसे पहले तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। सबसे पहले तो सरकार जो है वो खर्चा करती है एजुकेशन के ऊपर, लोगों को पढ़ाती है, बहुत सारे स्कूल खोलती है, कॉलेज खोलती है, बहुत सारे जो है इंस्टीट्यूट खोलती है, जिससे कि लोग जो है स्किलफुल बन सके, एजुकेटेड बन सके। क्योंकि एक एजुकेटेड व्यक्ति ही आगे चल कर के ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आकर के जो है मनुष्य अधिकांश जो है वो किसी भी देश की इकोनॉमी को रन कराने में अपना योगदान देता है। तो एजुकेशन यानी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो देश के बहुत काम आता है। तो इसलिए एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, यानी हमें खर्चा किस पर करना चाहिए? एजुकेशन पर। दूसरा है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। सरकार जो है वो हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी एक्सपेंडिचर करती है। उसका कारण ये है कि लोग जितने हेल्दी रहेंगे, जितना उनको अच्छी जो है हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएंगी, हॉस्पिटल्स अगर वो बीमार हो गए तो ये सब चीज़ें उसको टाइम से जो है हॉस्पिटल में सारा इलाज उसको मिल जाएगा, तो वो मनुष्य बीमार नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं वो अपने काम पे अच्छे से ध्यान देगा और किसी भी देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगा। जैसे कि सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान चला रखा है। स्वच्छ भारत अभियान का मतलब है कि लोग अपने आसपास सफाई रखें, जिससे कि जो है बीमारियां कम होंगी। अगर साफ़ सफाई रहेगी तो व्यक्ति बीमार कम होगा और जिसकी वजह से वो व्यक्ति अब पहले से ज़्यादा वर्क कर सकेगा। तो ये सब इसी के तहत आते हैं कैपिटल फॉर्मेशन के। नेक्स्ट है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है किसी भी काम को करते करते सीखना, ट्रेनिंग के दौरान ही सीखना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर कोई प्लम्बर है वो अपने साथ अपना एक हेल्पर रख लेता है, यानी उस हेल्पर को वो अपने साथ काम करते करते सिखाता है। ये नहीं कि वो घर पे बैठ के उसको पहले बुक पढ़ाएगा, किताब पढ़ा करके उसको सिखाएगा कि आपको ऐसे काम करना, नहीं, वो उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग देगा, अपने साथ वर्क प्लेस पर लेकर जाएगा, पहले आप उसको करके दिखाएगा और उसके बाद उससे वो वर्क कराएगा। तो इससे क्या है, उसकी जॉब भी चल रही है और साथ में ट्रेनिंग भी हो रही है। तो ये भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक सोर्स है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन यानी जो है जानकारी के ऊपर भी खर्च करना, सूचना के ऊपर भी खर्च करना। जैसे कि सपोज दैट आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं, अगर आपको मैं बता दूं कि कॉमर्स जो है आप आगे चलकर केवल सीए ही बन सकते हैं, अगर आपको इतनी ही जानकारी हो, तो आप क्या सोचेंगे, एक बार को कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे कि यार मैं तो सीए नहीं बन पाऊंगा, तो मेरे लिए तो ये स्ट्रीम बहुत बेकार हुई और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो वो पढ़ नहीं पाएगा आगे, वो डिमोरलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन है कि आप जो है कॉमर्स से पढ़ कर के आगे आपके लिए इतने सारे ऑप्शन हैं कि आपके पास सैकड़ों ऑप्शन है, तो आप जो है अगर आपके पास सही इन्फॉर्मेशन है तो आप सही तरीके से एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के तहत अपना काम कर सकते हैं। आप जो बन सकते हैं आप उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, आप हताश नहीं होंगे। तो इस इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी भी होनी चाहिए, तभी कोई व्यक्ति जो है वो ऐसा काम कर सकता है जो उसकी एफिशिएंसी में आता है, जिसको वो कर सकने में सक्षम हो। तो एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन ये भी क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक सोर्स है। सबसे लास्ट में हमारा बचा माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, यानी जो पलायन कर जाना। आपने देखा होगा बहुत से लोग जो है गाँवों से शहर की तरफ चले जाते हैं और शहरों से बड़े शहर की तरफ चले जाते हैं नौकरी की तलाश में, ठीक है। ऐसे ही एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चले जाते हैं अच्छी नौकरी की तलाश में। क्यों? इसका रीज़न ये है कि अगर उनके पास कोई अच्छी नॉलेज है, स्किल है, तो वो अपनी नॉलेज और स्किल को अच्छे तरीके से यूज करने के लिए वो एक अच्छे लेवल की जॉब ढूंढने के लिए जो है माइग्रेट कर जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो ये भी एक सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का कि बहुत से अच्छे स्किलफुल लोग जो हैं आपको बड़े बड़े शहरों में मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो कहाँ से आए हैं, वो वहाँ पर पैदा नहीं हुए, अधिकांश लोग उनमें से जो है बाहर से आए हैं, दूसरे प्लेस से आए हैं, दूसरी कंट्री से आए हैं। तो माइग्रेशन भी इसका एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो ये आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। थैंक यू।